विधानों का दृढ़ता से पालन करने से चा भी अपनी निश्चय अंतया निंदा की निरीहया सादा जीवन व्यतीत करते द्वंद्व द्वैत प्रतीक्षा सहिष्णुता तथा आध्यात्मिक 24वां श्लोक है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना की नियमों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा न करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। भक्त वास्तव में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु को तितिक्षवः कारुणिका कहा गया है। भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी दूसरे को चोट लगे तो भक्त को यह सहन नहीं। कोई हमको कुछ बोले तो सहो, दूसरे को बोले तो मत हो, दूसरे पर दया रखो, अपने लिए सहन। सारा संसार हिंसा से पूर्ण है। सब संसार में लोग हिंसा कर रहे हैं, इसलिए भक्त का पहला काम है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध समझे। जानवरों को मारना बहुत हो गया है इस समय। भक्त न केवल मानव समाज का बल्कि समस्त जीवों का मित्र है। ऐसा नहीं कि भक्त सिर्फ इंसानों का कल्याण करता है, सभी की देखभाल करता है, सबका मित्र है, क्योंकि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान की संतानों के रूप में देखता है। वह केवल अपने को ईश्वर का पुत्र बताकर तथा अन्यों को समझकर कि उनमें आत्मा नहीं है, मारे जाने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इंसान में आत्मा होती है, बाकी जानवरों में आत्मा नहीं है, इसलिए उनको मार के खा सकते। ऐसा है कुछ लोगों का आइडिया। ठीक है, तो भक्त का आइडिया ऐसा नहीं है। भक्त को पता है कि हर जीव में हर जीव आत्मा है। ठीक है, तो भगवान का भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषण नहीं होता। सुहृदा सर्वदेहिनाम। भक्त कैसे होते हैं? सभी के लिए उनके मन में प्रेम होता है, सबके मित्र होते हैं, इसलिए भक्त समस्त जीवात्माओं का मित्र होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने को जीवों की समस्त योनियों का पिता कहा है। फलता श्री कृष्ण का भक्त सबों का मित्र होता है। यही अहिंसा कहलाती है। इस अहिंसा का अभ्यास तभी संभव है जब हम महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों को बचाओ, जानवरों को मरवाओ। अहिंसा का मतलब है सभी जीवात्माओं पर दया करना। समझे? सभी जीवात्मा। इसलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार हमें चारों संप्रदायों के महान आचार्यों का अनुसरण करना होता है। ठीक है, अहिंसा का अभ्यास तभी संभव है जब हम महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें, और इसलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार चारों संप्रदायों के महान आचार्यों का अनुसरण करना होता है। चार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय निम्बार्काचार्य एंड रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी। संप्रदाय शिष्य परंपरा से बाहर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करना मात्र। सॉरी, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ऐसी भक्ति कर सकते हैं, कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, तो ऐसा करना एक मजाक है। इसलिए कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो आचार्य की परंपरा का अनुसरण करता है वो वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। असली ज्ञान उसे हुआ जो आचार्यों से दीक्षा लेगा परंपरा में। इसलिए कहा गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वापि गच्छेत्। दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के पास जाए। आध्यात्मिक जीवन में स्मृत्या शब्द का बहुत महत्व है। स्मृत्या का अर्थ है श्री कृष्ण को सदैव याद करना।
जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण का चिंतन किए बिना रहा ही ना जा सके। ऐसा जीवन बनाए कि हमेशा भगवान का चिंतन होता रहे। हमें खाते सोते बोलते चलते तथा काम करते हुए श्री कृष्ण में ही खोए रहना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ की स्थिति है, संस्कृति इस्कॉन में क्या है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। हमारी इस्कॉन समिति के भक्त दिव्य अगरबत्तियां बनाते समय श्री कृष्ण या उनके भक्तों के गुणगान सुनते रहते। शास्त्रों का कथन है स्मृतव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए। विस्मृतव्यो न जातु, और विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमेशा याद रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, दो नियम है। वैसे एक ही बात है कि हमेशा याद रखो कभी मत, लेकिन नहीं, हमेशा याद रखेंगे बीच बीच में भूल जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा, इसलिए उन्होंने दोनों बात कही कि हमेशा याद रखो कभी मत भूलो। स्मृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातु, भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करो और भगवान विष्णु को कभी मत भूलो। यही आध्यात्मिक जीवन से लिए स्मृत्या, भगवान का स्मरण चालू रखा जा सकता। यदि हम उनका निरंतर श्रवण करते हैं तो भगवान के बारे में हमेशा स्मरण करना कैसे संभव है, जब हम उनके बारे में हमेशा सुनते रहे तथा हमेशा सुनते बैठे हुए कान में सुनते रहो। आजकल तो बढ़िया व्यवस्था हो गई है ईयर लगा के, ठीक है। अतः इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मुकुंद चरिताग्र सीधना, सीधु करते अमृत। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में इसी प्रकार के प्रामाणिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना कृष्ण भावना में वास करना है। सुनने के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, हमेशा कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कृष्ण भावना की एकाग्रता शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो यम नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये नियम बना रखा है कि भक्त 16 माला प्रतिदिन जप करें और नियामक सिद्धांतों का पालन करें। इससे भक्त जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में स्थिर रह सकता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? रोज कम से कम 16 माला करें और नियमों का पालन करें। नियम वही है कि मांस मछली, पहला नियम क्या है? मांस मछली प्याज लहसुन अंडा ये सब ना खाएं, है ना। दूसरा नियम है नशा, यानी कि दारू गुटखा तंबाकू सुपारी और चरस गांजा कोकेन जो भी है, चाय कॉफी कोकोआ, ये सब तरह के नशे ना करें। तीसरा नियम है किसी भी तरीके का जुआ ना खेलें, मैच फिक्सिंग बैटिंग ये सब ना करें। और चौथा है अवैध संबंध ना रखें किसी से, ठीक है। ये 4 नियमों का पालन करें, 16 माला कम से कम जप करें तो भक्ति में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में भी यही कहा गया कि इंद्रियों को बस में करके यमई मनुष्य उन्नति कर सकता है। इंद्रियों को बस में करने से मनुष्य स्वामी या गोस्वामी बन सकता है। इसलिए जो स्वामी या गोस्वामी उपाधि लगाते हैं उन्हें इंद्रियों को बस में रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। गोस्वामी का मतलब है कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, समझ रहे हैं? दरअसल उन्हें अपनी इंद्रियों का स्वामी होना ही चाहिए। यह तभी संभव है जब वे किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रखें। यदि किसी कारणवश इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहें तो उन्हें वश में करना चाहिए। यदि हम भौतिक इंद्रियों से बचने का अभ्यास कर सके तो इंद्रियां स्वतः ही बच जाती हैं। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई, अनिंदया। हमें दूसरे की धर्म प्रणाली की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की धर्म प्रणालियां विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्यशील, कई तरह के धर्म हैं। दूसरे धर्मों की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो रजो तथा तमो गुणों के अंतर्गत कार्यशील है, सत्य गुण पद्धति पर चलने वाले धर्म के समान परिपूर्ण नहीं हो सकते। भगवद गीता में सही वस्तुओं को 3 वर्गों में रखा गया था, धर्मों को भी उसी तरह श्रेणी में रखा गया। जब लोग, ये ध्यान से समझने वाली बात है, जब लोग रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन होंगे तो उनकी धर्म पद्धति भी उसी तरह की होगी। क्योंकि जो तमोगुण में उसको वो धर्म दिया जाएगा ताकि वो कम से कम रजोगुण तक आ जाए। डायरेक्टली उसको आप तमो से शुद्ध सत्य में लाना बहुत मुश्किल है। तो तमोगुण वाले को ऐसी चीज सिखाई जाएगी कि भैया थोड़ा ऊपर आओ, रजोगुण वाले के लिए थोड़ा और ऊपर आओ, ऐसे, ठीक है। तो जो तमोगुण में होगा रजोगुण के धर्म भी वैसे ही होगा।
तो भक्त इन पद्धतियों की आलोचना न करके अपने अनुयायियों को अपने सिद्धांत में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे क्रमशः सात्विक धर्म के पद को प्राप्त कर सके। तो भक्त क्या करता है कि दूसरे के धर्मों की बुराई नहीं करता, बल्कि वो अपने धर्म के नियम अच्छे से पालन करता है और अपने अपने जो जिनको प्रचार करता है उनको अपने अच्छे से बताता है कि ये नियम अच्छे से पालन करो बस। दूसरे धर्म में क्या चल रहा है इससे आपको मतलब नहीं है। केवल आलोचना करते रहने से भक्त का मन विचलित हो जाता है। अगर हम दूसरे धर्मों की बुराई करेंगे हमेशा तो हमारा मन खराब हो जाएगा, हम अपनी भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक बार किसी ने हमको प्रश्न पूछा कि ये धर्म में ऐसा होता है, हम दुनिया भर के धर्म से मतलब नहीं, अपने धर्म में क्या होता है उतना मालूम है। दूसरे के धर्मों की प्रभुपाद जी करें कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करते रहने से हमारा मन विचलित हो जाए। और इस तरह भक्त को सहनशील होना चाहिए तथा क्षुब्ध न होना सीखना चाहिए। भगवान भक्त को क्या होना चाहिए, सहन करना चाहिए। और ये सब हमेशा गुस्सा रहना और ये सब उनके लिए पसंद अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त की एक और विशेषण क्या है, वो निरीहया यानी कि सादा जीवन। निरीह का अर्थ है सरल अथवा विनीत। भक्त को ना तो तड़क भड़क से रहना चाहिए, ना भौतिकतावादी पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, है ना। तो भक्त के लिए सादा जीवन, उच्च विचार, ये बताया गया है। तो उसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितने से शरीर स्वस्थ रहे और भक्ति कर सके, उतना अच्छे से रहो आप। आवश्यकता से अधिक ना खाएं ना सोएं, पर जिंदा रहने के लिए भोजन करें, ना कि भोजन करने के लिए जिंदा रहें। ठीक है, प्रतिदिन 6-7 घंटे सोएं, यही भक्तों के लिए नियम है जिनका पालन होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक भौतिक जीवन के 3 प्रकार के ताप सताते रहेंगे, हम उनसे बच नहीं सकते। हमें कभी भी नवदीक्षित भक्तों के पत्र हमें कभी कभी नवदीक्षित भक्तों के पत्र प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति करते रहने पर भी वे बीमार क्यों पड़ते हैं। कई लोग कहते हैं ना, इतनी भक्ति कर रहे फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। अतः वह कृष्ण भावना से ये संसार कैसा है, उन्हें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उन्हें सहिष्णु बनना चाहिए, उन्हें द्वंद्व तितिक्षा। इस संसार में जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ बीमारी आएगी तो टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए। ये संसार द्वैतपूर्ण है, मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वो बीमार हो गया इसलिए वो कृष्ण भावना से भ्रष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति बिना किसी भौतिक विरोध के या बाधा के चलती रहती है, भक्ति हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया, ताम तितिक्ष भारता, हे अर्जुन तुम सारी अड़चनों को सहो, तुम कृष्ण भक्ति कार्य में स्थित हो जाओ, है ना। मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण आगम आइनो नित्यम ताम तितिक्ष भारता। हे अर्जुन, ये संसार में जैसे अभी अभी गर्मी हो रही है, तो गर्मी में लोग कहते हैं बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद सर्दी आ जाएगी आराम हो जाएगा। सर्दी आ जाती है, सर्दी में अरे बहुत ठंड है बहुत ठंड है बहुत ठंड है, ये कब खत्म होगी, तो कहते हैं कुछ दिन बाद गर्मी आ जाएगी, आप आराम से आराम हो जाएगा। फिर गर्मी आती है तो फिर वही, फिर सर्दी, फिर वही। और ऐसा मान लो किसी की उम्र है 20 साल, तो 20 साल से यही चल रहा है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है कि ये तो नियम ही ऐसा है। फिर भी हर बार गर्मी में परेशान होता है और सोचता है सर्दी में सुखी हो जाऊंगा, फिर सर्दी में परेशान होता है, सर्दी में सोचता है गर्मी में सुखी हो जाऊंगा। ऐसे करते करते जीवन निकल जाता है, पर उस जीवन की सच्चाई को नहीं समझता कि नियम है। भगवान कह रहे हैं मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सुख दुख कैसा है जीवन में, जैसे सर्दी और गर्मी। क्यों, आगम पाइनो नित्यम, ये आएगा जाएगा, ये अनित्य है, परमानेंट नहीं है। गर्मी हमेशा नहीं रहने वाली, सर्दी आएगी, सर्दी भी हमेशा नहीं रहने वाली। ठीक है, अगर आप सोचो कि सुख आ जाएंगे, कई लोग सोचते हैं बस अब तो अपना वीजा लग गया है, बस अमेरिका में सेटल हो जाएंगे फिर तो आनंद ही आनंद है। इसका मतलब गीता तो गलत है, तुम्हारे विचार सही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट। आप खूब प्लान करते रहो सुख का, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय तक रहेगा फिर दुख आएगा। और आप दुख में खूब परेशान रहो, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा और सुख आ जाएगा। ये आता जाता रहेगा सर्दी गर्मी के जैसे। आगम पाइनो नित्यम शीतोष्ण, शीत और उष्ण माने सर्दी और गर्मी के, और सुख दुख, सुख और दुख सर्दी गर्मी जैसे आएंगे जाएंगे जीवन में। टेंशन मत लो इसकी। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे आदमी दुखों के लिए प्रयास नहीं करता तो सुख के लिए क्यों करता। दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या, कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी दुख आते हैं जीवन में। तो सुख के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप आएंगे, ये जीवन का नियम है। तो और कई लोग सोचते हैं बस
अब तो सेटल हो गए, अब तो बस आनंद है, ऐसा नहीं है। सुख तो आएगा, लेकिन वो भी अनित्य है, परमानेंट नहीं है। कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा, दुख आ जाएगा। और दुख में भी परेशान मत हो, क्यों? भगवान क्या कहते हैं, दोनों को सहो, सुख को भी टॉलरेट करो, दुख को भी टॉलरेट करो। क्योंकि तो सुख भी आएगा और ज्यादा प्रसन्न हो गए तो जब वो चला जाएगा तो ज्यादा दुखी होंगे। तो ना उसमें ज्यादा सुख में ना ज्यादा फूलो और ना दुख में ज्यादा रो। ताम तितिक्षा भारता, दोनों को सहन करो, सुख को भी सहन करो, क्योंकि वो भी कुछ समय बाद चला जाएगा, ज्यादा उसको उछलो कूदो नहीं। कई लोग जो होते हैं फटाफट, कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया, सबको पूरा फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर सब पे चढ़ा दिया, मैं ये हो गया, मगर 4 महीने बाद वो चीज चली गई और दुखी हो जाते हैं। तो ज्यादा न सुख में वो न दुख में, दोनों ही अनित्य हैं, दोनों आएंगे जाएंगे। आपके जीवन में चलता रहेगा, सुख आएंगे 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 आएंगे, ये जीवन में चलता रहेगा। ये अनित्य है, परमानेंट नहीं है। न सुख परमानेंट है, न दुख परमानेंट। ठीक है, इसलिए भगवान क्या कहा, काम तितिक्षो अर्जुन, टॉलरेट करो, सहते जाओ। ठीक है, इस तरह से 24वें श्लोक करूंगा। 25वां श्लोक हम कल करेंगे। हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपा की जय। तो आज हमने 22 से 24 श्लोक में देखा कि भगवान को के प्रति हम कैसे अपना लगाव बना सकते हैं और शरीर की चीजों से कैसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, 21वें श्लोक में बताया गया था भगवान के भक्तों से भगवान चीजों में आसक्ति बढ़ाओ, भौतिक चीजों में विरक्ति हटाओ। तो 22, 23, 24 में इस बात को बताया गया। और कल हम 25वां श्लोक करेंगे, जिसमें मेनली आज क्या बताया गया, कथा श्रवण सबसे बढ़िया है, कथा सुनना है और भगवान के नाम को जप करना है, 4 नियम पालन करना है। इससे हम जो है भगवान की चीज में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भौतिक चीजों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, कल 25वें श्लोक बताया जाएगा कि जब हम कथा श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण खत्म होगा। जो लोगों ने नोट कर सकते हैं, जो लोगों ने डेली नित्य प्रति जो लोग कथा सुनते हैं, उनको ऐसा अनुभव है कि धीरे धीरे कथा जब से उन्होंने डेली सुनना चालू किया है, तो धीरे धीरे उनका भौतिक लगाव खत्म हो गया, भगवान के प्रति का लगाव बढ़ता जा। उनको लगता है ऐसा कैसे हो रहा है अचानक से, पहले तो मैं इतनी भक्ति कर रहा था, कुछ तो भक्ति बहुत सारी चीज कर रहे थे, पर कथा सुन रहे थे क्या? आप नहीं सुन रहे थे। कथा श्रवण मेन है, स्टार्टिंग तो कथा श्रवण से होती है। ठीक है, हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? ओके, कोई प्रश्न नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय।